खान को गिरफ्तार किया गया है, आपका क्या तज्जिया है? देखिए जी, ज़ाहिर है पाकिस्तान में इन गिरफ्तारियों के जो कि पिछले हमने हिस्ट्री देखी है, सिंबॉलिक वैल्यू ही होती है, कानूनी से ज्यादा अलामती होती है। और ज़ाहिर है ऐसी गिरफ्तारियां कानून से ज्यादा ख्वाहिशात पर मबनी होती हैं, सिंबॉलिज्म के लिए, पैगाम देने के लिए ही होती हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अफसोसनाक दिन है कि आज मुल्क का एक और साबिक वजीर आजम गिरफ्तार हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया है। हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी ये बात वाज़ेह करते रहे हैं कि गिरफ्तारियां इस मुल्क में शौक पर होती हैं। अगर मेरिट पर केस साबित करना हो तो किसी लीडर को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अगर खतरा है वो भाग जाएगा, ईसीएल में नाम डाल दें, मगर मेरिट पर कार्रवाई करें, बजाय इसके कि गिरफ्तारियों के शौक पूरे किए जाएं। और मुल्क के कितने साबिक वजीर आजम हैं या फिर वजीर आजम है जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और एक पैगाम दिया जाएगा बाकी सबको कि देखें हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो गिरफ्तारियां तो इस मुल्क में ऐसे ही हुई हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी उसी तरीके से अफसोसनाक है। लेकिन इस केस में जाहिर है, जब मैं कह रहा हूं कि आप ट्रायल करें और साबित करें बजाय इसके कि गिरफ्तार करें, क्योंकि जब गिरफ्तारियां होती हैं तो लगता है कि आप मेरिट पर केस का फैसला नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में मेरिट पर बहुत कुछ मौजूद है। इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा। जाहिर है वो कहते थे शरीफ खानदान के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, मगर उनके पूरे दौर में सिर्फ एक ही 190 मिलियन पाउंड पकड़े गए, वो भी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े और वो मुल्क को वापस दिए उन्होंने 190 मिलियन पाउंड, यानी 50 अरब रुपए तकरीबन उस वक्त की करेंसी के मुताबिक। मगर इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो पैसा कौमी खजाने में डालते, वो उसी बिजनेस टाइकून की जेब में डाल दिया, क्योंकि उसकी सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट चल रही थी। फिर इमरान खान ने उसका काबीना से अप्रूवल लिया और इमरान खान की काबीना के वजीर बाकायदा तौर पर डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने उस वक्त काबीना में कहा कि ये बंद लिफाफे पर हमसे दस्तखत क्यों करा रहे हैं, तो कहा गया कि नहीं जी बड़ा अहम मामला है, दस्तखत कर दें। ये सारी बातें इमरान खान साहब की काबीना के वजीर फैसल बाउडा ने आकर बताई कि हमें बंद लिफाफे में शहजाद अकबर के कहने पर किस तरीके से दस्तखत कराए गए। तो इस केस में मेरिट मौजूद है, क्योंकि फिर उसी बिजनेस टाइकून से अलकादरी ट्रस्ट के लिए इमरान खान साहब ने जमीन ली और उस जमीन की ट्रस्टी इमरान खान साहब हैं और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं, और उसी बिजनेस टाइकून से उस ट्रस्ट को चलाने के लिए बाद में इमदाद भी ली जाती रही। फिर फरा बीबी साहिबा इन्वॉल्व होती हैं और जमीन का एक वाकया सामने आता है। तो इस बिजनेस टाइकून के साथ अलकादरी ट्रस्ट का वाकया, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से बाहर पकड़े जाना, ये तमाम वाकयात केस के मेरिट के हवाले से बहुत ज्यादा अहम हैं। और दूसरी ये बात बड़ी अहम है कि नैब ने जाहिर है इमरान खान साहब को नोटिस किए थे, मगर इमरान खान साहब उसमें पेश नहीं हो रहे थे। उन्हें ताउन करना चाहिए था, उनकी तरफ से ताउन नहीं किया गया, जो कि नैब का मौकफ है। इस सारी सूरत हाल में केस में जाहिर है बहुत सारा सवालात पैदा होते हैं, जिनके जवाबात इमरान खान साहब को देने चाहिए कि कैसे इस मुल्क की में दौलत वापस लौटाई गई थी। हालांकि आपका नारा था करप्शन का, मगर आपने वो पैसे वापस उस बिजनेस टाइकून की जेब में डाल दी। और दूसरा, ये जो गिरफ्तारियों की रिवायत है, देखें इमरान खान साहब ने शुरू की थी, और इमरान खान साहब तो बजाय इसके कि जिस जमाने में गिरफ्तारियां करते थे उससे फासला इख्तियार करते, फख्र से बताया करते थे। अमेरिका में जाके कहते थे कि शाहिद खान अब्बासी बड़ी बातें करता था, हमने उसे जेल में डाल दिया है। अमेरिका में जो हमारे बैरून मुल्क बकीम पाकिस्तानी हैं, जो वहां पर तो बड़ी बात करते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज होनी चाहिए, आज भी आवाज उठा रहे हैं, वहां के लिए बड़ी आवाज उठाते हैं, मगर वो तालियां बजा रहे थे जब इमरान खान साहब बता रहे थे कि मैं वापस जाके ये जो मेरे आसिफ जरदारी है और नवाज शरीफ है, इनके जो कमरे हैं वहां से एसी निकालूंगा और वहां से मैं टीवी निकालूंगा, और हमने शाहिद खान अब्बासी को जेल में डाल दिया, तो वो तालियां बजा रहे होते थे। इतनी ह्यूमन राइट्स की वो कदर करते हैं। तो खान साहब ने जितना फख्र किया, और खान साहब ने जो लिस्ट बना के रखी हुई थी कि मीडिया मेरे बात को, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे जेल में डालूंगा, इस मुल्क के सबसे बड़े मीडिया हाउस के जो मालिक हैं मीर शकील उर रहमान, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। अगर और कोई बात नहीं मानेगा, ख्वाजा आसिफ को जेल में डालना है। अगर नैब के जरिए काबू नहीं आ रहा है तो किस तरीके से काबू करना है, तो उसके लिए बशीर मेमन ने बताया, जो DGFI थे। फिर अगर राना सनाउल्लाह नैब के जरिए और FI के जरिए काबू में नहीं आ रहा है तो ANF का 15 किलो हेरोइन का केस बना दूंगा, मगर मैं लोगों को जेल में डालूंगा। खान साहब ने इस रिवायत को, जो कि 2008 से 2018 के दरमियान बहुत ही कम हो गई थी, जरा पॉलिटिकल डिसेंसी आ रही थी, इसे शुरू किया, अपनी ख्वाहिशात पूरी की, खुद उसके विक्टिम बन रहे हैं। मगर आज वो विक्टिम बन रहे हैं, कल कोई और बन रहा था, तो आने वाले कल में फिर कोई और बनेगा। तो इस रिवायत को तो बहरहाल मेरा ख्याल खत्म होना चाहिए। कोई खुशी का दिन नहीं है कि मुल्क का एक और साबिक वजीर आजम, एक मकबूल लीडर, अवाम चाहते हैं उन्हें, आज गिरफ्तार हुआ है।